जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी सितंबर की 5 2023 और दिन है आज मंगल का। अच्छा, तो हम सब जानते हैं जो क्लासिकल गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल जो हैं क्लासिकल किस्म की पुरानी, वो सारी पेट्रोल कह लें उसको, गैसोलीन कह लें, गैस कह लें, पेट्रोल कह लें, जो भी आपने टर्म यूज़ करनी है, इस पे चलती थी। इंजन जो थे सारे वो सारे पेट्रोल पे चलते थे, गैस पे चलते थे। अमेरिका में इसको गैस कहते हैं, गैसोलीन से। और जो जो ब्रिटिश का जो जिन्होंने रूल किया है वो उसको पेट्रोल फ्यूल जो कहना आप कह लें, उस पर चलती थी। बड़े साल चलती रहीं गाड़ियाँ, ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया। फिर ये अब रिसेंटली पिछले चंद सालों में फिर ये बिजली की गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई। बेशुमार बिजली की गाड़ियाँ, तकरीबन हर ब्रांड ने, शवी ने लीफ बनाई, टेस्ला बनाई, हर गाड़ी ने अपना अपना एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी निकाला, क्योंकि समझते थे कि जी कॉस्ट कम है इसके ऊपर, इसकी जो जो फुटप्रिंट है कार्बन का वो कम है, ऑब्वियसली इमिशंस नहीं होती, ब्ला 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 जो भी है। अच्छा, तो उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि एक दरमियानी नस्ल भी आई जिसे हाइब्रिड गाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, अब वो उसकी आगे वेरिएशंस हैं, कोई प्लग इन हाइब्रिड है, कोई दूसरी हाइब्रिड है, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियाँ जिनमें दोनों चीज़ें होती हैं, जिनमें गैस भी होती है, वो जो प्राइमरीली गैस पे चलती हैं, लेकिन वो साथ चार्ज, अपनी छोटी सी बैटरी भी होती है, वो चार्ज भी करती हैं। अगर आपकी गैस टोटली ख़त्म भी हो जाए तो वो 30 माइल को, 35 माइल को, 40 माइल आपको दे देती हैं बिजली पे, ताकि आप जाके तलाश कर लें नया गैस स्टेशन। ठीक है, हाइब्रिड आनी शुरू हो गई। ये क्यों आनी शुरू हो गई कि ये बेसिकली वो अंग्रेजी में कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है वो परफेक्ट नहीं होती। गैस की टेक्नोलॉजी, गाड़ियाँ चलती हैं लेकिन परफेक्ट तो नहीं है ना, धुआं निकल रहा है, इमिशंस हैं, एक्सपेंसिव होती है गैस। ठीक है, सारा कुछ है, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऐसे ही जो बिजली है उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आजकल मसलन जो बेस्ट गाड़ी भी है बिजली की, वो कितनी देती है आपको? 300-400 माइल देती है, बड़ी भी छलांग मारे। अभी जो चार्जिंग स्टेशन है अब तो बहुत बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन अभी वेस्ट में ही है ना, अभी पाकिस्तान में उस तरह नहीं है, या छोटे मुल्क हैं वहाँ पे नहीं है, तो वो एक इशूज़ है, तो परफेक्ट नहीं है। हाइब्रिड जो है ना, ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। दोनों की खूबियाँ आपने समझें कि आपने ट्राई मारी कि मिक्स करके हम एक दरमियानी चीज़ बनाएं, दोनों की खूबियाँ इकट्ठी कर लें, तो आपने हाइब्रिड निकाल दी। और बाकी वो जाहिर है, आप फ्यूल पे चला रहे हैं, फ्यूल ख़त्म हुआ तो वो चार्ज पे चलेगी। इसी तरह जो लोग आईटी में काम करते हैं वो जानते हैं कि जो एक क्लासिकल मॉडल था हमारा डेवलपमेंट का, जिसे वाटरफॉल मॉडल कहते थे। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टेक्निकल स्पेक्स, डेवलपमेंट, क्यूए, डिप्लॉयमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, एक वो वाटरफॉल सी बनती थी जिसमें हम काम करते थे। ठीक है, काफ़ी साल वो बड़ा पॉपुलर रहा कि जी बड़ा मॉडल है, उसमें अपनी खामियां थी उसमें। फिर ये बीच में एक वो एजाइल मॉडल आ गया कि जी इस पे काम करना चाहिए। किसी बंदे ने कहा कि हाँ ये एजाइल मॉडल है, ये क्विक रिलीजेस हैं, शॉर्ट रिलीजेस हैं, इस पे काम हो सकता है। अब जो कंपनियां पहले वाटरफॉल पे थी, उन्हें अच्छा लगा कि हाँ यार ये एजाइल जो है, ये इसमें स्प्रिंट्स होती हैं, जल्दी रिलीज आती है, शॉर्ट रिलीजेस हैं, बिजनेस भी खुश रहता है शॉर्ट रिलीजेस से, तो सारा कुछ। लेकिन वो टोटली स्विच नहीं कर सके 100% एजाइल पे। ठीक है, जैसे हमारी कंपनी भी है या और कंपनी भी है, वो क्या करती हैं, वो एक हाइब्रिड सी अप्रोच ले आती हैं। ठीक है ना, ऑन द सरफेस तो वो एजाइल ही शो करती हैं, लेकिन जो एक्चुअली काम हो रहा होता है वो एक हाइब्रिड सा काम हो रहा होता है, इसमें वाटरफॉल की भी रमक होती है और एजाइल की भी होती है। वो भी कॉन्सेप्ट वही है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जो है वो इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, ये भी एक हाइब्रिड सी अप्रोच है। जैसे गाड़ियों में हाइब्रिड अप्रोच है, ऐसे SDLC जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इसमें भी एक हाइब्रिड अप्रोच है। अब जो हमारे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब आए हैं, अब मैं इस हाइब्रिड अप्रोच को इनसे लिंक करूंगा कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में 75 साल में आधी से ज़्यादा जो है फौजियों ने रूल किया। मुशर्रफ, ज़िया, भैया, सब डिक्टेटरशिप रही है। ठीक है ना, उन आते थे वो झूठ बोल के, और मैं इलेक्शन कराने आ रहा हूँ, और फिर बैठ जाते थे 10 साल 12 साल और चिल करते थे। सारे सब ऐसे ही थे, जैसे मर्जी हो। उनमें खूब देखना,
पूरा 100% ख़राब कोई नहीं होता, 100% सही कोई नहीं होता। अब ज़िया में भी खूबियाँ थी, मुशर्रफ में भी बड़ी खूबियाँ थी, सब में खूबियाँ होती हैं। आसिम मुनीर साहब में, बाजवा में बड़ी बड़ी खूबियाँ होंगी, हैं बल्कि, लेकिन खामियाँ भी होती हैं। कोई बंदा परफेक्ट नहीं है दुनिया में, नबियों के अलावा। उधर हमें उस एंड से नहीं सोचना, हम इस्लाम को बीच में लेके नहीं आना, हम एक दुनियावी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक सियाने आदमी है, लेकिन ये ज़हन में रखें, जितने वीलॉगर्स हैं हम जैसे छोटे मोटे और बड़े बड़े वीलॉगर्स भी, इमरान रियाज खान टाइप के वीलॉगर्स भी, जो प्रॉपर इन्फ्लुएंसर्स हैं, 4-4 मिलियन, 5-5 मिलियन, 6-6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो जैसे भी जितने बड़े वीलॉगर्स भी हैं, वो आसिम मुनीर साहब के लेवल पे कभी नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। वो ऐसी पोजीशन है, बहुत ही बड़ी पोजीशन है। एक लम्हे के लिए सोचें, आप उन पे तनकीद तो करते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन पे गौर करें कि वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है, उसके नीचे 7-8 लाख बंदा होता है, ऊपर से आप एटॉमिक पावर है, असला, सारा कुछ, तो बहुत बड़ी पोजीशन है। ना सिर्फ बहुत बड़ी पोजीशन है, बल्कि बहुत पावरफुल पोजीशन है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है कि तनकीद करना एक और चीज़ है, लेकिन एक्चुअली हमारी औकात नहीं है उनसे, यानी कि उनसे बहस करने की। वो एक पोजीशन एक और क्लास की है, रिगार्डलेस, ये असाइड कि वो कितनी बड़ी पोजीशन है। तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान पे रूल जो किया है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पाकिस्तान पे, वो आर्मी ने किया है, ठीक है। आर्मी तो वैसे भी जब आर्मी नहीं भी होती तो रूल तो आर्मी ही करती है, लेकिन एटलीस्ट ऊपर जो मेकअप है वो डेमोक्रेसी का होता है। अब जो आसिम मुनीर साहब आए हैं, हाफिज साहब, ठीक है, ऑब्वियसली स्मार्ट आदमी है, स्मार्ट हैं तो यहाँ पहुंचे हैं, कोई शक नहीं है इसमें। उनमें कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी, उनकी वो लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है, लेकिन ऐसा ऐसा वो गेन कर रहे हैं, सारा कुछ अपनी खामियां उनको कवर कर रहे हैं। लेकिन एनीवेज, तो अब ये उनको पता है कि अब ये दौर नहीं है कि मैं एज ए डिक्टेटर अपने आप को शो करूं, जैसे मुशर्रफ ने किया, जैसे ज़िया ने किया कि जी मार्शल लॉ, ये इनके बस की बात नहीं है। अब मार्शल लॉ लग नहीं सकता, IMF है, GST प्लस का वो स्टेटस है, अपने लोन्स लेने हैं आपने, सारा कुछ करना है आपने, तो अब आप वो कर नहीं सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। तो उनको पता है, इनको एहसास है कि ये काम नहीं हो सकता, हमारी जो पोजीशन है इकोनॉमी की, ये डिक्टेटरशिप वाला कोई अब कॉन्सेप्ट नहीं है। पर उनको ये भी पता है कि रूल मैंने करना है। अब आपने देखा होगा आजकल वो बड़े वो इकोनॉमी में भी बातें कर रहे हैं कि जी मैं $10 बिलियन मैं लेके आऊँगा सऊदीया से, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये है, वो हर चीज़ में वो मैं कर रहे हैं कि मैं ये करूँगा तो मैं वो करूँगा। बाकी पॉलिटिशियंस को वो अब ज़रा भी लिफ्ट नहीं करा रहे। और उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने सबसे बड़े जो लीडर को, जो कैदी नंबर 804 है, जो उन्होंने खुडे लाइन लगाया है, ये वही काम किया जो ज़िया ने किया था भुट्टो के साथ, ठीक है ना। एक इंतहाई पावरफुल लीडर उस वक्त का, उसको साइड पे पहले किया, झूठा केस बनाया, उसको मार दिया। हम ये नहीं कह रहे खान साहब भी करेंगे, लेकिन आइडिया वही है, जो सबसे तगड़ा जो पहलवान है उसको करो साइड पे, बाकी ये छोटे मोटे ये चोर सारे, नवाज शरीफ, जरदारी, जितने करप्ट लोग हैं, इनको आप जो मर्जी कह सकते हैं, ये मान लेंगे, ठीक है ना। इनको आप उल्टा खड़ा करो, ये उल्टा खड़ा हो जाएंगे, इतने ही गंदे लोग हैं। तो इन्होंने भी वही किया, ज़िया का मॉडल इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, खान को साइड पे किया। अब मैदान में सारे चोर हैं, अब उन्हें पता है कि रूल तो मैंने ही करना है। अब ये एक वो हाइब्रिड डिक्टेटरशिप लेके आ रहे हैं, जो कि बज़ाहिर तो डेमोक्रेसी ही होगी, लेकिन सबको क्लियर होगा। एक होता है ना खुफिया किस्म की डिक्टेटरशिप या खुफिया डेमोक्रेसी, जो पहले होती थी हमारी, कि जो ऊपर ये बैठे हैं, पीछे जो डोरियां ये लाते हैं। अब उस तरह नहीं होगा, अब ये होगा, अब वाज़ेह तौर पे डिक्टेटरशिप होगी, हाइब्रिड टाइप होगी, डेमोक्रेसी, ठीक है। PM होगा, प्रेसिडेंट होगा, काबीना होगी, सेनेट होगी, सारे सब कुछ होगा, लेकिन सबको क्लियर होगा कि डंडा जो है वो चलना है आसिम मुनीर साहब का, ठीक है। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि मैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं आई एम हियर टू स्टे, कि मैं कहीं जा नहीं रहा, ठीक है। आसिम मुनीर साहब जो हैं, अगले, मेरी बात लिख लें आप, आज साइन करवा लें, जो मर्जी कर लें, अगले 10 साल ये कहीं नहीं जाते, ठीक है। ऐसे ऐसे लॉ पास होंगे, ऐसी सी चीज़ें निकलेंगी कि ये 10 साल, ये अगले एटलीस्ट एक डेकेड पाकिस्तान पे रूल करेंगे। खान साहब की अब कोई वो नहीं है, खान साहब
अपनी विल पावर अपनी जगह पे, अवाम अपनी जगह पे, लेकिन अवाम की कोई औकात नहीं है। ये अवाम उस तरह की अवाम है ही नहीं जो इनकलाब ला सके। बिजली के बिल देख लें, ठीक है। और हमारी अवाम इस तरह की है कि सोचती भी नहीं है। जब आपकी एक बिजली महंगी हो रही है, हम ये भी नहीं करते कि यार उसका इस्तेमाल ही कम कर दें। हम कहते हैं कि हमारा हक है, हमने इस्तेमाल उतनी करनी है, बिल चाहे 10 लाख आए, फिर हम रोते भी हैं। एनीवेज, वो फ़र्क डिस्कशन है। तो ये वो अवाम नहीं है। उन्हें पता है ये खप डालेंगे, लेकिन खप उस थ्रेश होल्ड से नीचे रहेगी, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा थ्रेश होल्ड क्रॉस कर लेगी वो खप। इन्हें पता है बिजली और महंगी होनी है, डॉलर थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन मुझे उम्मीद है फिर वापस जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो आसिम मुनीर साहब हैं, हाफिज साहब, सैयद साहब, ये अगले 10 साल ये आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं और बिहाइंड द सीन आपके ये एक हाइब्रिड डिक्टेटर स्लैश प्रेसिडेंट भी हैं, होंगे। अब देखेंगे ऐसा आहिस्ता अपना ये जो डंडा है ये घुमाना शुरू करेंगे। इन्होंने मेरा ख्याल है कि रिसेंटली नवाज शरीफ को कह दिया है कि भाई आपका पाकिस्तान में आने का आपका कोई सीन नहीं है, ठीक है। आप चुप करके वहाँ बैठे रहें बस और चिल करें, हम आपको कुछ नहीं कहते, वहीं बैठे। अब वो रुख कर रहे हैं जरदारी की तरफ। डंडा जो है अब वो जरदारी पे चलना है। और इन्होंने ऐसा है कोई कठपुतली किस्म का, जैसे अभी आया हुआ ये वो काकड़, इसकी बड़ी खप थी कि वो बंदा बड़ा पढ़ा लिखा है, ये है वो है, किताबें पढ़ता है, तो फलां इंतहाई चवल आदमी, ठीक है ना। उसने उसका मैं बयान देख रहा था, बात कहीं से कहीं चली जाती है। उसका मैं बयान देख रहा था, किसी ने पूछा कि यार ये काकड़ साहब आप देखें कि पाकिस्तान का कितना जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इतने पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, तो इसका क्या आपका करने का प्लान है? कहता उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इनके ऐसा गधा है ये काकड़, कहता उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग बाहर जा रहे हैं, जाएं, ठीक है ना। ये वो बेवकूफ़ लोग होते हैं। इसी तरह का कोई जाहिल किस्म का कोई जो है पीएम आ जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएंगे, 2-3 साल में मेरा ख्याल है इलेक्शन भी हो जाएंगे और प्रॉपर गवर्नमेंट होगी। लेकिन सबको क्लियर होगा कि साइन जो होंगे ना, फाइनल साइन जो सिग्नेचर है डॉक्यूमेंट्स पे, वो आसिम मुनीर साहब ने करने हैं, ठीक है। आप अपने बनाए लॉ शॉ, सारे जो लॉ बनाने हैं आपने, लेकिन फाइनल आसिम मुनीर साहब है। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल लेके आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब, और ये स्मार्ट मूव है, बहुत स्मार्ट मूव है। और चॉइस भी कोई नहीं है, और इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। आप मार्शल लॉ लगा नहीं सकते, ठीक है। और डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान की है, वो औकात नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे चोर बैठे हुए हैं कि डेमोक्रेसी का कोई सीन नहीं है। तो ये एक हाइब्रिड सी एक चीज़ ला रहे हैं आसिम मुनीर साहब। और आप देखेंगे कि अगले 10 साल आपके जो है ना जो प्रेसिडेंट, वो हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब होंगे। और खान साहब जो हैं, बस वो खान साहब की बस रेजिस्टेंस होगी। अल्लाह कर दे उसका तो फिर कोई हल नहीं है। अल्लाह तो जो मर्जी कर दे, करना चाहे तो। लेकिन अल्लाह ने ज़ाहिर असबाब इस दुनिया से बनाने हैं, ठीक है ना। अवाम ही है जो कुछ कर सकती है, और अवाम ये इस अवाम में वो पानी नहीं है। ये सोशल मीडिया की अवाम है। हम फेसबुक पे पोस्टें बड़ी कर सकते हैं, ट्विटर पे, लेकिन बस हमारा यही है, इसके आगे हमारा कुछ नहीं। तो लगता नहीं है लॉजिकली स्पीकिंग कि खान साहब अब वापस आ सकते हैं। खान साहब सीन पे रहेंगे और मोस्ट लाइकली जेल से आज़ाद भी हो जाएं, लेकिन वो उस तरह के आज़ाद नहीं होंगे। उसका कोई ना कोई एक वो होगा कि भाई आपने बातें नहीं करनी, आपने कुछ नहीं करना, ऐसी कोई चीज़ होगी ज़रूर जिससे खान साहब को रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो, कि आपने कोई हैंकी पैंकी नहीं करनी। खान साहब का जो पॉलिटिकल करियर है पीटीआई का, वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म है। अब ये पीटीआई अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती, ठीक है। रेजिस्ट तो करती रहेगी, जैसे आजकल हो रहा है। शहबाज गिल साहब अमेरिका बैठ के बड़ी तकरीरें झाड़े होते हैं, वो सब अपनी जगह पे, ठीक है। खान साहब के विल पे भी कोई शक नहीं है किसी किस्म का। सॉलिड बंदा है, मैन ऑफ स्टील है, सुपरमैन की तरह, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिससे खान साहब को उम्मीद थी वो अवाम है, वो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें उतना पानी है। तो वो कहानी ख़त्म है खान साहब की पीटीआई की कहानी उस तरह की ख़त्म है कि खान साहब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, पीछे बैठ के करते रहे अपनी जगह पे। और आसिम मुनीर साहब ने बस ये मॉडल अब बना लिया कि यही मॉडल चलेगा, हाइब्रिड डिक्टेटरशिप स्लैश डेमोक्रेसी। इसका कोई नाम सोचेंगे अच्छा सा, क्या नाम बन सकता है, लेकिन यही मॉडल है।
और अगले इंशाल्लाह 10-12 साल मेरे हमवतनों होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।